होम विजिटिंग के बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कम्युनिटी हेल्थ में होम विजिटिंग के ऊपर। जो हमने फंक्शन स्टडी किए थे हेल्थ टीम के, उसमें चाहे एएनएम हो, एलएचवी हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर हो, सबको कहीं न कहीं होम विजिटिंग पे जाना होता है और या सुपरवाइज करना होता है और या वहाँ जाकर एक्टिविटी करनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए होम विजिटिंग इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ के लिए। पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज़ होम विजिटिंग, ठीक है। आपके थ्योरी में और प्रैक्टिकल के लिए दोनों के लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो होम विजिटिंग है क्या? होम विजिटिंग की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि होम विजिट इज़ अ फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट विच अलाउ द हेल्थ वर्कर टू असेस the home and family situation in order to provide necessary nursing care and health related activities, ठीक है। तो ये एक प्रकार का फैमिली नर्स कॉन्टैक्ट है, ठीक है। जब नॉर्मली हम हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में काम करते हैं तब हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो नर्स पेशेंट कॉन्टैक्ट या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पर होम विजिटिंग में हमारा नर्स फैमिली कॉन्टैक्ट होता है और इसमें हम फैमिली को एज ए यूनिट समझकर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होम विजिट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रक्रिया है ऑफ प्रोवाइडिंग द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट एट देयर डोर स्टेप, ठीक है ना। लोगों के घरों तक नर्सिंग सर्विस को लेकर जाना होम केयर कहलाएगा और इसी को ही हम डोमिसिलियरी नर्सिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डोमिसिलियरी नर्सिंग का आता है तो भी आपको यही सेम डेफिनेशन और डिटेल लिखनी है, और होम विजिटिंग आता है तो भी यही लिखना है, ठीक है ना। तो डोमिसिलियरी नर्सिंग एंड होम विजिटिंग आर सेम। अब पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का वो यही बनेगा कि व्हाट इज़ डोमिसिलियरी नर्सिंग और डिफाइन होम विजिटिंग। तो इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिटिंग, हम होम विजिटिंग के लिए क्यों जाते हैं, ठीक है ना, क्या उद्देश्य लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले आता है टू असेस द फैमिली एज ए यूनिट, परिवार को एक यूनिट के रूप में असेस करने के लिए, एंड एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल के रूप में असेस करने के लिए कि किस टाइप का असेसमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द फैमिली, ओके। सेकेंड, टू ऑब्जर्व द फैमिली इन इट्स रियल सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब वास्तविक जो सिचुएशन है घर का और फैमिली का वो कैसा है उसको असेस करने के लिए हम जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो जब क्लिनिक पर आता है तो वो पूरा तैयार हो के आता है और अपनी जो नेगेटिविटी है वो उसको हो सकता है घर पर छोड़ के आए, बट जब हम घर पे जाएंगे तो वास्तविकता हम देख पाएंगे और वो वास्तविकता हो सकता है उसकी हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हो, अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अपना राइटिंग का वर्क कर रहे हैं वो एक बार बंद कर दो। राइटिंग वर्क कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार सुनो और समझो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम घर पे जाएंगे? टू गिव टीचिंग एंड एडवाइसेज इन द होम एनवायरनमेंट, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन हमारा मेन टूल है कम्युनिटी हेल्थ में और वो इफ़ेक्टिव हो जाता है यदि हम घर पर जाकर उनके होम एनवायरनमेंट में वो देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कम्युनिटी क्लिनिक पर आ रहा है पेशेंट तो वहाँ पर एक के बाद एक पेशेंट की लाइन होती है, जल्दबाजी में होते हैं सब, तो इतना वो अटेंटिव नहीं हो पाता। बट पेशेंट के घर पर अगर बता रही हैं, फैमिली को बता रही हैं, तो वो क्या रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो आराम से चीज़ों को सुनते समझते हैं और जो हेल्थ एजुकेशन का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या है, टू गिव ईच फैमिली मेम्बर अ चांस टू रेज क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम जो हेल्थ प्रॉब्लम उस परिवार के इंडिविजुअल या मेंबर को आ रही है उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं होम एनवायरनमेंट में, तो परिवार का हर सदस्य उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर सकता है और अपने आंसर को प्राप्त कर सकता है, जबकि वो सुविधा नॉर्मली क्लिनिक पे उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है हमारा। नेक्स्ट क्या है, टू कलेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्वे। कई बार हम होम विजिटिंग सर्वे करने के लिए भी जाते हैं, साल में कम से कम एक सर्वे तो ज़रूरी है जिससे हम हमारे रिकॉर्ड कंप्लीट कर सकें, ठीक है।
डेटा कलेक्ट कर सकें। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए और सर्वे करने के लिए भी हमारा होम विजिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, हमें विजिट करना होता है। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, परिवार के हर सदस्य की हेल्थ से संबंधित नीड को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, वो भी हमें होम विजिटिंग में हो जाता है। ठीक है, एक विजिट में सारे जो सदस्य हैं परिवार के, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा टू ऑब्जर्व नर्सिंग केयर गिवन टू अ सिक मेंबर एट होम। नॉर्मली क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में या क्लिनिक में कोई बीमार व्यक्ति आता है तो पूरा ट्रीटमेंट कई बार वहाँ नहीं होता है। ओपीडी बेस्ड यदि सर्विस है तो उसको मेडिसिन देंगे और कोई साथ में घर पे आया है उसको बता देंगे कि इसको इन बातों का ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे केयर देनी है। जैसे कोई बुखार आ जाए तो उसको क्या देना होता है, कोल्ड स्पंजिंग देनी होती है ना। तो वो नर्सिंग केयर जब वो घर पर कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना भी हमारा होम विजिटिंग के दौरान हो जाता है कि कैसे वो सदस्य अपने बीमार मेंबर की केयर कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद टू आइडेंटिफाई हेल्थ हैजार्ड्स एंड प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी डेल्ट विद ड्यूरिंग द क्लिनिक विजिट। ये ऐसे खतरे जिनसे बार बार एक बीमारी हो रही हो तो वो हमें क्लिनिक के विजिट के दौरान पता नहीं लग पाता है, पर जब हम घर जाते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा क्लू मिल जाता है जो ये बताता है कि इनकी ये जो बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है वो किस एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण हो रही है। तो वो हम घर पर जाके देखेंगे तभी पता लगेगा। ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क फैमिली मेम्बर एंड रेफर एज नीडेड। अगर हाई रिस्क फैमिली मेम्बर है कोई घर में, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और रेफ़र कर सकें। हाई रिस्क कौन होता है? हाई रिस्क ग्रुप वो है जो क्लिनिक में हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि क्लिनिक में एक प्रकार से ये मान के चलो कि परिवार का एक वीआईपी मेंबर आता है। ठीक है। कुछ ऐसे मेंबर हो सकते हैं जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, उसको थोड़ी बहुत बीमारी है तो वो नहीं आता नॉर्मली क्लिनिक पर। एक एडोलेसेंट गर्ल हो सकती है, उसको भी वो अवॉइड करते हैं कई बार परिवार के मेंबर। ठीक है ना। एक पोस्ट नेटल कोई मदर हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे जो सदस्य हैं जो नॉर्मली क्लिनिक में नहीं आते हैं, उनको भी हम होम विजिट के दौरान आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं एज पर नीड। ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा होम विजिट के दौरान क्या कर सकते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि एंटीनेटल विजिट्स और एंटीनेटल केयर कर सकते हैं। ठीक है ना। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जो क्लिनिक को विजिट नहीं कर पा रही हैं तो हम होम विजिट के दौरान उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटीनेटल विजिट कर सकते हैं, उनको एंटीनेटल केयर से संबंधित पॉइंट्स, हेल्थ एजुकेशन वो दे सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे क्लिनिक में विजिट करने के। ठीक है। इसके अलावा पोस्ट नेटल विजिट्स भी हमारी होती है। ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल होता है कि जब होम विजिट करेंगे तो यदि कोई पोस्ट नेटल मदर है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, उनकी भी हम विजिट करके हमारा नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द सर्विलेंस इन केसेज ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यदि कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड हो रही है कम्युनिटी में तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्विलेंस करेंगे। ठीक है ना। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, पीछे कौन है, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल बताना पड़ेगा बेटा। क्या लिख रहे हो? सर्विलेंस क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज सर्विलेंस? सर्विलेंस का मतलब होता है कि एक प्रकार का सर्वे ही होता है, बट सर्विलेंस तब है जब हम किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी घर में जाते हैं। कि अगर मान लो डायरिया स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना, तो नॉर्मल घरों में किस किस घर में डायरिया हो रहा है और वहाँ कारण क्या है उसको चेक करना सर्विलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लो एक आशंका बनती है कि पोलियो के केसेस फिर से ना आ जाएं तो उसके लिए भी सर्विलेंस कर सकते हैं। घरों में जाके हम चेक करेंगे कि कोई पैरालाइसिस, प्लेसिड पैरालाइसिस का कोई केस तो नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो उसको एक जस्ट चेक करना कि इस डिजीज़ के केसेस कितने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विलेंस करना। ठीक है ना।
सर्विलेंस नॉर्मली हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ही करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल के लिए भी कर सकते हैं अगर एज पर नीड। अच्छा, तो ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन होम विजिटिंग, ठीक है ना, उसका आंसर में मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिटिंग, उसके मिल गए, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आप यदि जैसे क्वेश्चन के मार्क के हिसाब से उसको लिख सकते हैं, 5 की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है, उसके हिसाब से, है ना। प्रिंसिपल्स क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। अब प्रिंसिपल होते क्या हैं आप सबको पता ही है। प्रिंसिपल्स वो पॉइंट होते हैं जिनका ध्यान रखने पर हम हमारी होम विजिटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1, होम विजिट मस्ट हैव ए पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव। पहला प्रिंसिपल क्या है कि होम विजिट कोई ना कोई पर्पज़ से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, विदाउट पर्पज़ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हम कहीं फील्ड में जा रहे हैं, रास्ते में किसी का घर आया और वैसे ही हम उसमें घुस गए कि हम तो चाय पी के वहाँ आ गए और लिख दिया रजिस्टर में कि होम विजिट की, तो वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि आप कोई ऑब्जेक्टिव बना के नहीं गए थे कि क्यों उस घर का विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे, जो हमने अभी स्टडी किए उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, तब वो होम विजिट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। इट शुड बी विद ऑब्जेक्टिव और पर्पस। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फॉर होम विजिट शुड मेक यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। कि जब भी हम होम विजिट के लिए प्लानिंग करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, अबाउट द फैमिली, जिस घर में हम विजिट करने जा रहे हैं या जितने घरों में जा रहे हैं उन सब का पहले से कुछ हमारे पास डाटा होना चाहिए। नॉर्मली होता है, जब हम सेंटर में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास फैमिली फोल्डर्स होते हैं, ओपीडी रजिस्टर्स होते हैं, एंटीनेटल रजिस्टर्स होते हैं, तो वहाँ से हम उस फैमिली की कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बेस पे हम प्लान करेंगे हमारी होम विजिट को, ठीक है। तीसरा क्या है, इन प्लानिंग फॉर होम विजिट वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द एसेंशियल नीड्स। किसी भी फैमिली या कम्युनिटी की बहुत सारी हो सकती हैं, 5-6 नीड हो सकती हैं, ठीक है ना, बट वी शुड प्रायोरिटाइज, सबसे प्रायोरिटी की कौन सी है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि जिससे हेल्थ को सबसे ज़्यादा खतरा हो वो पहले प्रायोरिटी की होगी, और जिसको थोड़ा सा कम हो, डिले कर सकते हो, वो सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं कि यदि कोई एंटीनेटल मदर है और उसने इन्फॉर्म किया कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई है ना, और ऐसी एक कहीं पोस्ट नेटल मदर है और उसको हमें जस्ट पोस्ट नेटल विजिट करना है, तो कौन सा प्रायोरिटी होगा, फर्स्ट वाला जिसमें एंटीनेटल है और ब्लीडिंग हो गई है ना, तो हम प्रायोरिटी उसको देंगे। इसी प्रकार यदि एक बच्चे का हमें ऑब्जर्वेशन करने जाना है, प्रायोरिटी को हम सेट करें, तो एक बच्चा है जिसका ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें करके आनी है एक फैमिली में, ठीक है ना, इन्फेंट है, और दूसरे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ डायरिया का एक केस है, बच्चे को डायरिया हो रखा है, तो इसमें कौन सा प्रायोरिटी होगा, डायरिया वाला, है ना, क्योंकि उसको बच्चे को डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी हो जाता है ना। तो एज पर प्रायोरिटी हम प्लानिंग करेंगे किस किस प्रकार से हम विजिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है कि प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ केयर शुड इन्वॉल्व इंडिविजुअल एंड फैमिली। कि जब भी हम प्लानिंग करें और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें तो फैमिली मेम्बर को साथ में लेके चलें। आजकल तो बहुत सुविधा है, पुराने टाइम में तो ये प्रॉब्लम होती थी कि कॉन्टैक्ट कैसे करें बिफोर विजिटिंग। अब तो फ़ोन है, व्हाट्सएप है, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप घर पे हैं या नहीं, इस डेट को हम विजिट करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, सब पहले से पता लग सकता है ना। तो कॉन्टैक्ट करके फिर विजिट करें, तो इससे क्या होगा, कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस दौरान भी हमें कम्युनिटी के जो परिवार के सदस्य हैं उनको साथ लेंगे, उनका हेल्प लेके काम करेंगे, ताकि यदि बाद में ज़रूरत पड़े तो वो घर पे भी खुद परिवार का सदस्य है उसको अच्छी केयर दे सके। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब हैंड वॉशिंग करते हैं वहाँ पर, तो हैंड वॉशिंग परिवार के सभी सदस्यों को सिखाते हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है ना, सुमन के वाले आपने समझे होंगे ना, तो वो सारे के सारे बताते हैं कि हैंड वॉशिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कम्युनिटी के सदस्यों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, वो खुद करके भी दिखाएंगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रिंसिपल है, होम विजिट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। कि आप जब प्लान बना के जाते हैं घर पे, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एज पर नीड
आप उसको चेंज कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्लान बना के गए कि आपको वहाँ पर जाकर एंटीनेटल जो मदर है उसका केवल हेल्थ एजुकेशन दे के आनी है, या उसका हाइट एंड वेट ही लेके आना है, ग्रोथ उसकी हो रही है या नहीं हो रही है, एब्डोमिनल गर्थ लेके आनी है। बट वहाँ पर जाकर आपने देखा कि एक दूसरे बच्चे को फीवर हो रहा है, तो आपका प्लान थोड़ा चेंज कर सकते हो। आप पहले फीवर वाले को अटेंशन देंगे, उसके बारे में उसके असेसमेंट करेंगे, परिवार के सदस्यों को बताएंगे, फिर बाद में वो दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो एज पर नीड आपका जो प्लान है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, और उसमें चेंजेस करने पड़े तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि होम विजिटिंग शुड बी रेगुलर। ठीक है ना, रूटीनली जाना चाहिए, रेगुलरिटी हो, चाहे वो 1 महीने की रेगुलरिटी हो या 2 महीने की रेगुलरिटी हो, बट हो। जैसे अगर हम किसी घर में विजिट करने गए गांव में और फिर उसके बाद सालों साल उस घर में गए ही नहीं, तो वो प्रिंसिपल हमारा पूरा नहीं होगा। चाहे 1 महीने से उस घर की बारी आए या 2 महीने से आए या 3 महीने से आए, बट वो आनी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, जो रेगुलरिटी का प्रिंसिपल हमारा फॉलो हो जाएगा कि होम विजिटिंग शुड बी रेगुलर। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सर्वे करना हो तभी जाओ। और भी बहुत सर्विसेज है, बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरा करने के लिए हम जा सकते हैं। होम विजिटिंग शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड IPR। ठीक है ना, जब भी हम होम विजिटिंग के लिए जाएं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे अच्छे हों। एक अपॉर्चुनिटी है ये होम विजिटिंग कि हम कम्युनिटी के साथ बातचीत करें। अब आप लोग जब कम्युनिटी में जाएंगे तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि सर कम्युनिटी जो फैमिली मेम्बर है वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही, घर में नहीं घुसने दिया, बातचीत कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है ना, तो वो कब नहीं देंगे, जब आपके IPR अच्छे नहीं होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो यदि आप वहाँ पर जाकर 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट और अच्छे से बात करें, ज़रूरी नहीं है कि अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करके आ गए। आप ये कर सकते हैं कि पहली बार गए तो सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया, थोड़ा परिवार के बारे में पूछ लिया। ठीक है ना, दूसरी बार गए तब थोड़ा सा और डिटेल में पूछी, सर्विसेज हेल्थ सर्विस वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है, उसी को कहते हैं कि IPR डेवलप करें। ठीक है, फिर बाद में जब आप चाहे वो क्लिनिक पर आए या आप होम विजिटिंग के लिए जाएं, आपकी हर बात को वो अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और ये IPR हमारा अच्छा डेवलप हो सकता है जब हम बार बार रेगुलर होम विजिटिंग करते हैं। सब लोग अपने को पहचानते हैं कि अच्छा ये वो स्टाफ है ना जो वहाँ पे मिलता है। क्लियर? तो हमारी जो एक कम्युनिटी होती है वो छोटी सी होती है, एक निश्चित एरिया होता है, और हम हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद नेम एंड फेस। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि होम विजिटिंग शुड बी एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव इन रिलेशन टू हेल्थ। जो भी हेल्थ विजिट हो वो एजुकेटिव हो, हम कुछ न कुछ इन्फॉर्म करके आए फैमिली को, हेल्थ एजुकेशन दे के आए इन रिलेशन टू हेल्थ, हेल्थ के संबंध में कुछ उनको बता कर आए, तो हमारा अब जो प्रिंसिपल है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रिंसिपल्स होम विजिटिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ होम विजिट प्लान, आप प्लान कैसे बनाएंगे। ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस चैप्टर का कि होम विजिट प्लानिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड हमें देखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो भी अवेलेबल डाटा है उनको हम यूज़ करेंगे प्लानिंग करते समय। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है वो क्या होता है, जो रिकॉर्ड हमारे सेंटर पे रखा हुआ है। नॉर्मली ऐसा इस रिकॉर्ड का नाम क्या होता है, फैमिली फोल्डर, जो उस परिवार के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है ना, तो फैमिली फोल्डर के अंदर बहुत सारे डिटेल होते हैं, आइडेंटिफिकेशन डाटा होते हैं फैमिली के। वहाँ पर जो जो एक्टिविटी पहले की गई है या पहले होम विजिट की गई है उसका रिकॉर्ड होता है। अलग अलग उसमें कार्ड्स होते हैं, जैसे इन्फेंट कार्ड, एलिजिबल कपल कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जब भी की गई होगी उस कार्ड में एंट्री होगी, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता लग जाएगी। ठीक है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, मैप ऑफ द एरिया। जो एरिया जो विलेज हम विजिट करेंगे
उसका मैप होना चाहिए। वैसे तो जब आप लोग सर्वे करते हैं तो एक मैप बना के रखते हैं। एक सब सेंटर के नीचे जितने भी विलेज होंगे उन सब का मैप आपके पास होगा। अगर 4 विलेज हैं तो 4, 5 विलेज हैं तो 5, ठीक है ना। सबका आपके पास मैप होना चाहिए और उसके हिसाब से आप विजिट करेंगे। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द फैमिली। तो एड्रेस तो होगा ही होगा, जब आप फैमिली फोल्डर देख रहे होंगे तो उसमें एड्रेस होता है, ठीक है ना, तो वहाँ से ले लेंगे। इसके अलावा माइक्रो प्लान विच इंक्लूड्स रूट फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली टू लास्ट फैमिली फॉर द पर्टिकुलर डे। एक माइक्रो प्लानिंग भी होनी चाहिए। माइक्रो प्लानिंग क्या होती है? माइक्रो प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें छोटी छोटी बात लिखी होती है। माइक्रो मीन्स हर पॉइंट कवर होता है। कैसे कवर होगा? जैसे आपने एक प्लान बनाया कि आज की डेट पर हम 10 घर विजिट करेंगे, ठीक है, तो उस घर में कितने बजे पहले घर में पहुंचेंगे, पहले घर का एड्रेस, फिर किस तरफ चलेंगे, उस घर का नंबर एरो बनाकर लिखेंगे, फिर कहाँ से टर्न करेंगे, उस टर्न पे गली का जो कॉर्नर वाला घर आएगा उसका नंबर लिखेंगे, और ऐसे विजिट करते हुए लास्ट घर कितने बजे हम विजिट करेंगे और उसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा अगर हम लिख के चलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो प्लानिंग, ठीक है ना। तो मैप होना चाहिए, माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए। सारा देख के हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? होम विजिट प्लान का फॉर्मेट भरेंगे, ठीक है। एक होम विजिट प्लान का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा इसमें अपने रजिस्टर में बनाने के लिए। और जब हम विजिटिंग करेंगे तो उस दौरान भी आपको साथ लेकर जाना है। उसमें क्या क्या करना है? उसमें ये कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, वो आप लोग लिख लेंगे ऑलरेडी जो आपको फैमिली फोल्डर में दिया हुआ है। एड्रेस उसका, नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, टोटल मेंबर्स कितने हैं और किस दिन आप होम विजिट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ये टेबल होगी जिसमें 4 कॉलम बने होंगे, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। असेसमेंट में हम क्या लिखेंगे? असेसमेंट में हम लिखेंगे कि क्या हमने असेस किया कि उस परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आज की डेट में रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। तो वो हम एडवांस में लिखेंगे ड्यूरिंग प्लानिंग। पता कैसे चलेगा? रिकॉर्ड से। हम रिकॉर्ड देख रहे हैं तो उससे हमें आइडिया हो गया कि उस परिवार में ANC फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, इन्फेंट हो सकता है, सीनियर सिटीजन हो सकता है, या कोई ऐसा मेंबर जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हो। तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग लिख देंगे पहले कॉलम में कि ये हमने असेस किया। सेकंड वाले में प्लानिंग लिखेंगे। प्लानिंग किस पे बेस होगी? बेस ऑन असेसमेंट, कि हमने असेस ये किया और उसके हिसाब से ये एक्टिविटी हमें वहाँ पर जाकर करनी है, तो वो क्या हो जाएगी? प्लानिंग हो जाएगी। तीसरा कॉलम आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि जो हमने प्लानिंग की उसको एग्जीक्यूट करना, नर्सिंग केयर वहाँ पर जाकर करना, हेल्थ एजुकेशन वहाँ पर जाकर देना, तो वो तो जाके देंगे। तो इस कॉलम को हम क्या करेंगे? अभी खाली छोड़ेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं भरेंगे क्योंकि ये तो प्लानिंग फेज है। और लास्ट वाला है इवेल्युएशन, उसको भी खाली छोड़ेंगे। तो फर्स्ट 2 कॉलम भर के हम अपना रेडी कर लेंगे। तो हमारी होम विजिट प्लान रेडी हो गई। अब हम कम्युनिटी में जाएंगे। कम्युनिटी में जाके जो एक्टिविटी करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन कॉलम में लिखेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इवेल्युएशन भी करेंगे कि इस एक्टिविटी का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे आपने कोई फीवर का पेशेंट है वहाँ पर, और आपने एक्टिविटी की कि नंबर 1 उसका टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, पहली एक्टिविटी तो यही होगी। दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? उसको कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, और अगर राइटिंग में लिखा हुआ है डॉक्टर का तो मेडिसिन देंगे। ये क्या हो गया? इम्प्लीमेंटेशन। ये आपका होम विजिट में इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इवेल्युएशन क्या करेंगे कि फीवर उतरा या नहीं, या आपने इतनी एक्टिविटी की, टेम्परेचर अब कम आ गया, तो वो इवेल्युएशन में डाल देंगे कि टेम्परेचर कम हो गया है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और दे देते हैं कि अगर आपने हेल्थ टॉक दी, ठीक है, तो हेल्थ टॉक तो आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? बोलो। हेल्थ टॉक अगर आप दे रहे हैं कम्युनिटी में जाके तो वो क्या है आपका? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। आपने वहाँ पर हेल्थ टॉक दे रहे हैं, उसका इवेल्युएशन क्या होगा कि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो उनको समझ आ गई, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे और अब वो अंडरस्टूड कर रही हैं उसके
लक्षणों को कैसे प्रिवेंट करेंगे, यदि वो समझ गए हैं फीडबैक लेके, तो फिर आप इवैल्यूएशन में डाल देंगे कि यस दे हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इतनी तैयारी के साथ आप होम विजिट के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्लानिंग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टेक्निक्स ऑफ होम विजिट। ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, राइट द टेक्निक्स ऑफ होम विजिटिंग और राइट द स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग। दोनों एक ही बात है, क्या क्या स्टेप करेंगे या क्या क्या टेक्निक आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ग्रीट द पेशेंट और फैमिली एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहेंगे जाते ही, है ना, जाते ही सीधा काम पे नहीं लग जाएंगे, पहले ग्रीट करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि हम क्यों यहाँ पर आज आए। बी पोलाइट एंड फ्रेंडली इन अप्रोच, पोलाइट रहें अप्रोच में बात करते समय। उसके बाद स्टेट द पर्पज़ ऑफ द विजिट, क्यों आए हैं वो पर्पज़ बताएंगे। उसके बाद बी रेडी टू चेंज द प्लान ऑफ द विजिट एज पर फैमिली नीड। अब वहाँ पर आप प्लान तो बना के आए हैं, बट यदि कुछ चेंज करना पड़े तो आप वहाँ पर चेंज करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको वहाँ पर प्लान में शो करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। अब कोई एक्टिविटी करने से पहले एक सरसरी नज़र घुमाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। हो सकता है जो बीमारी आ रही है वो एनवायरमेंटल कंडीशन से ही आ रही हो। जैसे क्या कंडीशन हो सकती है एनवायरनमेंट में, पानी कहीं भरा हुआ है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, कूलर के आसपास मच्छर घूम रहे हैं तो मतलब उसने अंडे वहाँ दिए हैं, ठीक है। फर्श स्लिपरी है तो कोई फिसल के गिर सकता है, ठीक है ना। सैनिटेशन पुअर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एनवायरमेंटल आपको कंडीशन ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आस्क फॉर सूटेबल प्लेस फॉर बैग टू पुट। बैग रखने के लिए कोई जगह पूछेंगे। अब यहाँ से एक दूसरा हमारा क्वेश्चन का आंसर भी शुरू हो जाता है कि व्हाट इज़ बैग टेक्निक, ठीक है ना। व्हाट इज़ बैग टेक्निक या कम्युनिटी बैग टेक्निक को कैसे यूज़, कम्युनिटी बैग को कैसे यूज़ करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट उसमें पॉइंट ये है कि होम विजिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम पूछेंगे कि वो कम्युनिटी बैग कहाँ रखें, और उसके बाद उस बैग को वहाँ पर रखने के बाद अपना बैग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो बैग टेक्निक में करना क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व द पेशेंट एंड डिटरमाइन हेल्थ नीड्स। अब जिस व्यक्ति को, जिस इंडिविजुअल को आप फैमिली में हेल्थ नर्सिंग केयर देना है उसको असेस करेंगे और उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग केयर देने के बाद एज पर नीड हेल्थ एजुकेशन भी देंगे। किसी भी परिवार के सदस्य को कोई और प्रॉब्लम लग रही है और उसको हेल्थ टॉक देने से वो ठीक हो सकता है, समझ सकता है, अवेयरनेस आ सकती है, तो हेल्थ टॉक भी देंगे। हर कम्युनिटी विजिट में दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं, तीन भी मान सकते हैं। पहला तो एक बैग टेक्निक शो करना पड़ सकता है, दूसरा कोई ना कोई नर्सिंग केयर, ठीक है, और तीसरा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन तो देना ही देना है हर होम विजिट में, है ना। इसके बाद पूरा जब आपका होम विजिट हो जाएगा तो उसके बाद रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आप लिखेंगे अपने फैमिली फोल्डर में, तो सेंटर में आके लिखेंगे, एक डायरी में लिख के ले आएंगे कि आज हमने क्या क्या काम वहाँ पर किया था, ठीक है। उसके बाद मेक अपॉइंटमेंट फॉर रिटर्न विजिट। अब अपॉइंटमेंट लेके आएंगे कि नेक्स्ट विजिट कितने दिन बाद ज़रूरत है। जैसे अगर कोई पोस्टनेटल विजिट है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही आना हो, रूटीन विजिट है तो हो सकता है 1 महीने बाद आना हो। तो उस हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बता के आएंगे कि नेक्स्ट विजिट हम कब करें, ठीक है। तो इस प्रकार आपका होम विजिटिंग टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ होम विजिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्लान, और एक और हो गया टेक्निक, है ना। इतना सारा होम विजिटिंग का हमारा आज का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम बैग टेक्निक करेंगे, है ना।